तो क्लास 10th के बच्चे रेडी हो जाइए। बोर्ड के बच्चे सीबीएसई बोर्ड, यूपी बोर्ड और आईसीएसई बोर्ड तैयार हो जाइए। हमारा जो पहला टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज ट्रिग्नोमेट्री। तो वेलकम ऑन आवर चैनल एज पाठशाला। और आप सभी लोगों का हम स्वागत करते हैं अपने चैनल पे। आज हमारा पहला वीडियो है, तो याद रखिएगा आपका सिर्फ एक ही काम है। क्या काम है? पहला काम, कॉपी, बुक, पेन लेके साथ में बैठना है और जब पढ़ेंगे वीडियो तो साथ में अपना नोट कंप्लीट करते हो जाइए। उसके बाद टॉपिक कंप्लीट होने के बाद आपको क्वेश्चंस लगाने हैं। और दूसरा काम, आप सभी को पता है, लाइक शेयर सब्सक्राइब। क्यों? क्योंकि आपकी जो पूरी बैच है, पूरी जो क्लास होगी वो बिल्कुल मुफ्त हम पढ़ाएंगे, बिल्कुल फ्री, जीरो पैसे पे पढ़ाएंगे। एक भी रुपया नहीं लेंगे, पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे सेम एज इट इज जो कि आप अपने कोचिंग या कहीं स्कूल में पढ़ते हैं, जिसके लिए हम एकदम मुफ्त लेंगे और एकदम बोर्ड के पैटर्न में पढ़ाएंगे। और गारंटीड है कि बोर्ड में अच्छे मार्क्स आप स्कोर करेंगे। मैं वो गारंटी नहीं करता कि आप 100 में 100 स्कोर करेंगे और जाके बोर्ड में नील बट्टा सन्नाटा होगा, नहीं। बोर्ड में स्कोर अच्छा वही करेगा, 100 में 100 बच्चा वही स्कोर करेगा जो बच्चा मेहनत करेगा। टीचर के भरोसे कुछ नहीं हो सकता। आई कैन ओनली शो यू द पाथ, बट यू हैव टू वॉक ऑन दैट पाथ, और वो आपको चलना पड़ेगा, ना कि मेरे को। तो आज हम शुरू करते हैं ट्रिग्नोमेट्री, और सबसे पहले हम ट्रिग्नोमेट्री की बेसिक को समझते हैं। अगर हम बात करें ट्रिग्नोमेट्री की, तो ट्रिग्नोमेट्री जो हमारे तीन वर्ड से मिलकर बना है। कौन से वर्ड से? पहला है ट्राई, सेकंड वर्ड इज गॉन एंड थर्ड वर्ड इज मेट। अगर हम बात करें ट्राई की, तो नाम से पता चल रहा है ट्राई का मतलब क्या होता है? थ्री। ट्राई का मतलब क्या होता है? थ्री। तो ट्राई मीन्स हो गया थ्री। गॉन मतलब आपने पॉलीगन में पढ़ा होगा, तो पॉलीगन में क्या कहते हैं कि पॉली मतलब होता है मैनी और गन मतलब होता है साइड्स। तो यहाँ पे गन मतलब क्या होगा? साइड्स। और मेट्री इज मेजरमेंट। मेट्री इज मेजरमेंट। मेट्री का मतलब क्या होता है? मेजरमेंट। तो आपने कहा कि भैया हमको ट्रिग्नोमेट्री में क्या पढ़ना है, तो ट्रिग्नोमेट्री में हमको पढ़ना है थ्री साइड्स मेजरमेंट। अभी जो थ्री साइड्स होता है, थ्री साइडेड फिगर, इस थ्री साइडेड फिगर को हम क्या कहते हैं? ट्रायंगल। थ्री साइडेड फिगर को हम क्या कहते हैं? ट्रायंगल कहते हैं। थ्री साइडेड फिगर को हम क्या कहते हैं? ट्रायंगल कहते हैं। तो हमने क्या कहा कि ट्रिग्नोमेट्री इज बेसिकली अबाउट द मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल। क्या पढ़ना है हमको? ट्रिग्नोमेट्री इज बेसिकली अबाउट द मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल। किसका मेजरमेंट करना है? ट्रायंगल का मेजरमेंट के बारे में हम किस में पढ़ते हैं? ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ते हैं। अच्छा, अगर हम बात करें ट्रिग्नोमेट्री में, तो आपने तो भैया अगर ट्रिग्नोमेट्री में थ्री साइड्स हैं, थ्री क्या है? साइड्स हैं, तो थ्री वर्टेक्स भी होंगे। और जितनी साइड्स होती है उतने वर्टेक्स होते हैं और उतने ही उसमें एंगल होते हैं। दैट मीन्स कि थ्री एंगल्स भी होंगे। तो थ्री साइड्स, थ्री वर्टेक्स और थ्री एंगल्स होंगे। लेकिन अगर हम अपने सिलेबस की बात करें, अकॉर्डिंग टू आवर सिलेबस, मतलब दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ बोर्ड, बोर्ड के बेसिस पे क्लास 10th की बात करें, क्लास 11th की बात करें या क्लास 12th की बात करें, जो ट्रिग्नोमेट्री है दैट इज द मेजरमेंट ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। किसके बारे में है? राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में। राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में सिर्फ और सिर्फ हमारे सिलेबस में इसके बारे में कि राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में हम कैसे ट्रिग्नोमेट्री मतलब मेजरमेंट करते हैं। अब क्वेश्चन आपके माइंड में ये आता है कि भैया आपने जो नाम लिखा राइट एंगल ट्रायंगल, ये क्या होता है? तो समझिए बात क्या होती है। राइट एंगल ट्रायंगल मतलब क्या होता है? राइट मतलब होता है 90, एंगल मतलब एंगल, और ट्रायंगल मतलब ट्रायंगल। मतलब एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें कि एक एंगल, याद रखिएगा, ओनली वन एंगल, ना कि एक से ज्यादा या सारे एंगल, ओनली वन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। कि एक ट्रायंगल है, एक कोई ट्रायंगल है जिसमें कोई एक एंगल क्या है? 90 डिग्री के इक्वल हो गया, तो ऐसे ट्रायंगल को हम क्या कहते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल इज अ ट्रायंगल ऑन विच ओनली वन एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री, जिसमें का एक एंगल क्या होगा? 90 डिग्री के इक्वल। अच्छा, अगर किसी भी ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री के इक्वल हो गया, तो बाकी दो एंगल्स क्या होंगे? तो मान लेते हैं ये हमारा एंगल बी है और इसको हम एंगल सी मान लेते। ये हमारा एंगल 90 था, ये एंगल बी माना, इसको एंगल सी माना। अब एंगल बी और सी क्या होगा? तो आपने कहा कि भैया हमने अर्लियर क्लासेज में पढ़ा है कि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल सेड दैट कि ऑल सम ऑफ ऑल द एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये आपने पढ़ा हुआ है कि किसी भी ट्रायंगल में बाकी तीनों साइड, बाकी तीनों नहीं, तीनों एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री के इक्वल होता है। अब 180 में से एक एंगल क्या हो गया? 90 डिग्री। तो बाकी दो एंगल का सम क्या होगा?
तो आपने कहा ये बाकी दो एंगल का सम दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। अच्छा, किसी दो एंगल का सम अगर 90 डिग्री है तो ये भी आपने अर्लियर क्लास में पढ़ा, 6th 7th क्लास में पढ़ा होगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं कि दो एंगल का सम अगर 90 डिग्री है तो दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, दो एंगल का सम अगर 180 डिग्री है तो दैट इज सप्लीमेंट्री एंगल। तो आपने कहा कि दो एंगल का सम किसके इक्वल है, 90 डिग्री। दैट मीन्स कि दिस इंप्लाइज कि एंगल बी और सी जो होंगे वो एक्यूट एंगल्स होंगे। क्या होंगे, एक्यूट एंगल। अब आपको पता होना चाहिए कि एक्यूट एंगल्स क्या होते हैं कि जो एंगल 0 डिग्री से बड़े लेकिन 90 डिग्री से छोटे। तो ऐसे एंगल जो कि 0 डिग्री से बड़े होते हैं और 90 डिग्री से छोटे, बड़े 90 डिग्री से छोटे होते हैं, उन एंगल को कहते हैं एक्यूट एंगल। मतलब क्या पता चला कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री होगा तो बाकी के जो दो एंगल होंगे दैट आर एक्यूट एंगल, वो क्या होंगे, 90 डिग्री से छोटे होंगे, 90 डिग्री से छोटे होंगे। तो आपने कहा चलिए भैया बात करते हैं, आप कुछ चीजों को समझते हैं। तो हमने एक ड्रॉ किया राइट एंगल ट्रायंगल। अगर इस कॉन्सेप्ट को आपने समझ लिया, इस कॉन्सेप्ट को समझ लिया, तो मान लीजिए कि यूनिवर्स का एक जो मिथ होता है उसको आपने खत्म कर दिया। यूनिवर्स का जो एक मिथ है उसको क्या कर दिया, खत्म कर दिया। अब समझिए बात, आपने कभी हमारे पास एक ट्रायंगल है एबीसी जहां पे बी जो है वो 90 डिग्री के इक्वल, दैट मीन्स कि एबीसी कैसा हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल। अब यहां पे हम एंगल को मानते हैं थीटा। इसको मानते हैं थीटा, इसको क्या कहते हैं, थीटा, 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 थीटा। तो इसको क्या कहते हैं, थीटा। तो आपने कभी ये अगर 90 डिग्री है तो आपने पढ़ा है क्लास 9th में, क्लास 10th के बच्चों ने क्लास 9th में ये चीज पढ़ा होगा कि किसी भी ट्रायंगल में अगर एक एंगल सबसे बड़ा होता है तो उसके सामने वाला जो साइड होगा, जो सामने वाला साइड होगा वो सबसे बड़ी साइड होगी। दैट इज साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज ग्रेटर। क्या पढ़ा हमने कि साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल, मतलब जो ग्रेटर एंगल है इसके जो अपोजिट साइड होगी वो क्या होगी, ग्रेटर होगी। दैट मीन्स ये जो होगी एसी वो सबसे लॉन्गेस्ट साइड हो जाएगी, किसमें, लॉन्गेस्ट साइड हो जाएगी किसकी, ट्रायंगल में। और इसी लॉन्गेस्ट साइड को ही, इसी लॉन्गेस्ट साइड को ही हम क्या कहते हैं, हाइपोटेन्यूज। क्या कहते हैं इसी लॉन्गेस्ट साइड को, हाइपोटेन्यूज कहते हैं। बहुत बड़ी समझ में। अब बात करते हैं परपेंडिकुलर और थीटा। देखिए बहुत से टीचर क्या कहते हैं कि ये जो थीटा है इसके सामने परपेंडिकुलर ले लो और जो बच गया उसको बेस ले लो, जो सामने है परपेंडिकुलर ले लो, बच गया जो बेस ले लो। अरे भैया क्यों परपेंडिकुलर ले लो, मैथ इज नॉट अबाउट कि रट लो रट लो, मैथ इज ऑल अबाउट कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट पे है, क्यों उसको परपेंडिकुलर माने भाई हम, भाई क्वेश्चन आना चाहिए ना क्यों परपेंडिकुलर माने। और मैथ के बच्चे अगर क्वेश्चन नहीं कर रहे तो मैथ के बच्चे नहीं है, ठीक है। तो मैथ के बच्चे में क्वेश्चन करने थे कि ये परपेंडिकुलर हम क्यों मानते हैं और इसको बेस क्यों मानते हैं, जब इसको एंगल मानते हैं। तो समझिए बात को, क्यों मानते हैं। आपने कहा कि भैया हम इस एंगल को ड्रॉ करें, तो ये एंगल ड्रॉ कैसे हुआ होगा, ये हमारी लाइन है और ये ऐसे कुछ इंक्लाइन हुई होगी। क्या कहा मैंने कि ये हमारी लाइन है और ये यहां से कुछ मूव करके ऐसे कुछ इंक्लाइन हुई होगी। तो इस लाइन को मान के हम इस लाइन को मेजर कर रहे हैं, मतलब इसका इंक्लाइनेशन ले रहे हैं, इस वाली लाइन का इंक्लाइनेशन, इस वाली लाइन जो नीचे है उसको ले रहे हैं। तो जिसको हम अपना बेस कंसीडर करते हैं कि हाँ भाई हम यहां से उठना शुरू करेंगे। जैसे मान लीजिए कि अगर आपको स्कूल जाना है सुबह में, मॉर्निंग टाइम में, तो आप सबसे पहले काम क्या करते हैं, उठते हैं और घर से शुरू करते हैं। तो योर हाउस इज कंसिडर्ड एज अ बेस, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट, दैट इज कॉल्ड इनिशियल पॉइंट, जिसको हम इनिशियल पॉइंट कहते हैं। तो हमारे इनिशियल पॉइंट क्या हो रहा है, ये लाइन हो रही है, ये लाइन हमारे इनिशियल पॉइंट है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज बेस। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। अब इस बेस पे ये जो AB है वो परपेंडिकुलर फॉल हो रहा है। हमने क्या कहा, ये जो बेस BC है इस पे AB क्या है, परपेंडिकुलर है। AB क्या है, परपेंडिकुलर है। तो AB हमारा परपेंडिकुलर है किस पे, बेस पे, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज परपेंडिकुलर। इसको क्या कहेंगे हम, इसलिए इसको हम परपेंडिकुलर कहते हैं। अगर थीटा यहां पे ले, मान लेते हैं हम किसी एंगल को यहां पे ले रहे हैं जिसको हम फाई कहते हैं, इसको क्या कहा जाता है, फाई, PHI, क्या कहते हैं इसको, फाई। अब जैसे हमने फाई को यहां पे लिया तो आपने कहा ये एंगल कैसे बना होगा, ये लाइन है, ये लाइन जब ऐसे कुछ मूव की होगी, इधर की तरफ गई होगी, मतलब ये हमारा बेस कंसीडर किया जा रहा है और यहां से हम क्या कर रहे हैं, मोशन कर रहे हैं। मतलब ये हमारी लाइन थी मान लीजिए और ये लाइन कुछ ऐसे
घूमी ऐसे ऐसे जाके कुछ इंक्लाइंड होगी। तो ये जो ब्लैक वाला मार्कर दिख रहा है आपको, ये जो ब्लैक मार्कर है दैट इज कंसिडर्ड एज इनिशियल लाइन, दैट इज कॉल्ड बेस। तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। अगर 5 कंसीडर करते हैं तो अब इस बेस पे ये जो BC है वो क्या हो रहा है, परपेंडिकुलर पे। ये जो बेस है BC, ये बेस जो है AB, इस पे BC क्या हो रहा है, परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर ऑन बेस, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर। तो आज आपको ये बात कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा कि परपेंडिकुलर क्या है और बेस क्या है, और इसको क्यों हम परपेंडिकुलर और बेस कहते हैं। अब नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें हम टी रेशियोज के बारे में पढ़ेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में पढ़ेंगे। तो उससे पहले आपको ये चीज करना है कि रेशियो क्या होता है इसके बारे में जान के आना है। क्लियर है? और कमेंट में उसको मेंशन करना है कि भैया रेशियो क्या होता है, सर रेशियो क्या होता है। ओके, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अपने दोस्तों को कह दीजिए कि क्लास स्टार्ट हो गया, तो बी सीरियस एंड बी ऑन टाइम। जब भी अपलोड होगा तो फटाक से उसको देखना है और सीखना है और क्वेश्चंस लगाने। चलिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।